हाय नमस्कार दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार नर्सिंग और बिहार पैरामेडिकल का लाइव आवेदन कैसे किया जाएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और ये बिहार नर्सिंग और बिहार पैरामेडिकल दोनों अलग अलग प्रकार की डिग्रियां होती है। ये जो बिहार नर्सिंग है ये आपका डिग्री कोर्सेस होता है, जबकि बिहार पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं। और इन डिप्लोमा कोर्सेस में आपको पीई ग्रुप आता है यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियर, पीएमएम ग्रुप आता है यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, जिसमें आपका ड्रेसर का अप्लाई किया जाता है, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आप जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा इत्यादि कोर्सेस आप कर सकते हैं। ये सभी जो कोर्सेस है ये आपका डिप्लोमा कोर्सेस होता है। और इसमें एक विशेष बात ये ध्यान देना है कि इसमें जो एएनएम का पोस्ट है, ये एएनएम का ये केवल गर्ल ही अप्लाई कर सकती है, यानी केवल लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है। और वो चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी फैकल्टी से हो, वो एएनएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। इसमें लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी कोर्सेस में लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बीएससी नर्सिंग, ये जो होता है ये आपका डिग्री कोर्सेस होता है। दोनों में डिफरेंस है, ये डिप्लोमा कोर्सेस है जबकि ये डिग्री कोर्सेस है। इसमें आता है बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा। यहाँ पे ध्यान देखना है, ये बी फार्मा जो है ये 4 साल का यानी 4 इयर्स का कोर्स होता है, जबकि यहाँ पे डी फार्मा है ये 2 साल का ही कोर्स होता है। इसमें पैरामेडिकल में इसमें भी कोर्सेस मिलेंगे आपको, बीएमएलटी, बीआरटी, बीओटीटी, बीओपीटी, ईटीसी। ये जो है डिग्री कोर्सेस ये 12 केवल पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप वाले लड़के या लड़कियां ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि डिप्लोमा कोर्सेस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर डिप्लोमा कोर्सेस आप करना चाहते हैं यानी जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे इत्यादि, ये सभी चीज़ें कोर्सेस करना चाहते हैं तो आपको 3 नंबर पे जाना होगा। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसा ना हो कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप इसमें अप्लाई कर दें और डिप्लोमा के लिए इसमें कर दें, दोनों अलग अलग है। अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और डिप्लोमा कोर्सेज करना है तो 3 नंबर पे क्लिक करना है। अब आगे हम लोग इसको लाइव चलते हैं। पहले हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई करके देखेंगे। बारी बारी से हम लोग अप्लाई करके, हमारा राय है कि आप दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें नहीं हुआ, अगर इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे आपके अनुसार कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपके अनुसार ये सुविधा के लिए मिल जाएगा। यानी दोनों हाथ में आपके लड्डू रहेंगे, जिससे आपको करना होगा उस समय आप डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मेरी पर्सनल राय रहेगी कि आप दोनों भर दें, बाकी आपकी मर्जी, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए सेकेंड ऑप्शन पे जा रहे हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल रहे हैं। अब हम लोग गूगल क्रोम से भी, या आप फायरफॉक्स या कोई भी सर्च इंजन, हम गूगल क्रोम को ही लेते हैं, गूगल क्रोम से। अब यहाँ इस मेन वेबसाइट से आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों यानी आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इसी वेबसाइट से अप्लाई होगा, और पैरामेडिकल करना है तो इसी से अप्लाई होगा। लेकिन अंतर ये है कि इन दोनों का अलग अलग है। जैसे यहाँ 2 नंबर पे BCEC है, ये आपका बीएससी नर्सिंग के लिए हो गया, और 3 नंबर पे है DCEC, PE, PM, PMM, ये है आपका पारा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी BCECE 2024। ये सभी नोटिफिकेशन एक बार आप गौर से पढ़ने के बाद ही
आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। जैसे फ़ोटो का रहा है, कलर फ़ोटो चाहिए और फ़ोटो पे आपका नाम होना चाहिए और फ़ोटो का डेट होना चाहिए कि फ़ोटो आप कब लिए हैं, और वो फ़ोटो आपका 1/1/2024 के बाद का होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे लिख दिया है कि फ़ोटो 1/1/2024 से पहले का फ़ोटो नहीं चलेगा, यानी इस साल के कभी का फ़ोटो हो, 1 जनवरी 2024 के बाद का कभी का फ़ोटो होगा तो चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए सेकेंड नंबर पे ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये एली वाले ग्रुप में नहीं जाना है, लेटरल एंट्री वाले ग्रुप में हमको नहीं भरना है। जैसे ही सेकेंड वाले पे हम क्लिक करेंगे, आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है BCEC 2024 जिसका रजिस्ट्रेशन 19/4 से हो स्टार्ट है और 19/5/2024 तक चलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ पे हमको फर्स्ट में पूछ रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन BCEC 2024, कोर्स ग्रुप टाइप अप्लाई। इसमें ध्यान रखना है जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डालेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होंगे मैथ के लिए होंगे वो उसमें डालेंगे, अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें PCB ग्रुप में डालना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, एग्जाम्पल के लिए मैं नाम डाल दे रहा हूँ, कोई भी नाम। यहाँ पे नाम लिखने पे ध्यान देंगे, जिसका अगर एक में ही नाम होगा, जैसे आपका नाम अगर पुष्पा है, केवल कोई टाइटल नहीं है तो केवल इसमें डालेंगे फर्स्ट नेम में। अगर आपका 2 ग्रुप में नाम है, जैसे पुष्पा कुमार है, तो आप 2 भाग में डालेंगे। अगर आपका 3 पार्ट में नाम है, जैसे पुष्पा राज कुमार या पुष्पराज कुमार, अगर अलग अलग है तो आप ऐसे डालेंगे। तो ध्यान रखना है कि जैसे आपका मैट्रिक इंटर में डॉक्यूमेंट्स में नाम है वैसे ही डालना है। अगर 1 पार्ट में है तो इसमें फर्स्ट में डालेंगे, 2 पार्ट में है तो फर्स्ट और लास्ट में डालेंगे, अगर 3 पार्ट में है तो 3 में डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई सिलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने 1/1/2003 ले लिया। फिर से आपको वही डेट ऑफ बर्थ एक बार और कैंडिडेट को डालना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1/1/2003 ले लिया। अब आप वो नंबर हमेशा देंगे, अपना जो मैसेज आता हो चालू हो वैसे नंबर देना है। अब मोबाइल नंबर आप अपना डाल लेंगे, मोबाइल नंबर सही से डालेंगे, उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे जैसे ही सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कीजिएगा, एक कोड आपके पास जाएगा, उस कोड को इस इंटर योर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, इसमें डाल देंगे। जैसे कोई कोड आया होगा 6 अंक का, वो इसमें डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे और फिर इस पे सेंड ईमेल आईडी डाल के इस सेंड ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी कोड जाएगा, आपका ईमेल पे भी एक कोड जाएगा, डालिएगा 6 अंक का, इस पे भी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है, ध्यान रहे कि पासवर्ड आपका जैसे नाम, लेटर, अक्षर और ए स्पेशल कैरेक्टर, ये सब होना चाहिए, सेम वही डालना है। उसके बाद आपका
आधार नंबर डालना है। जैसे आधार नंबर आपका 12 अंक का डालने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कोई एक जो आपको याद रहे वो डालना है। जैसे मैंने फेवरेट टीम का नाम डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा इसमें। जैसे मेरा फेवरेट टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिख रहा है, इसको इसमें एंटर करेंगे और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब हम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, कैंडिडेट का नाम, अपना नाम चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा, अपने फादर नेम डालना है इसमें। उसके बाद मदर नेम डालना है। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, इसमें यस डालना है। आपके माता पिता बिहार के निवासी है, यस करना है। उसके बाद जेंडर में अपना मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल डालना है। उसके बाद कैटेगरी अपना सेलेक्ट करना है। जनरल है तो यू आर, SC ST EBC BC और EWS। तो इसमें फिर एक बार और कंफर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट, एनुअल इनकम लेस देन 8, अगर 8 लाख से आपका आय माता पिता का अगर ज़्यादा है तो नो करना है, अगर कम है तो यस करना है। अगर आप दिव्यांग कोटा से हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर सर्विसमैन है तो यस करना है, आपके माता पिता नहीं है तो नो करना है। अगर फ्रीडम फाइटर है तो यस करना है, आपके माता पिता अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद NRI नो करना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट अपेयरिंग IAC, आप इंटरमीडिएट कहाँ से किए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, उसका चयन करना है। अपना एक कट मार्क डालना है इसमें, पहचान चिन्ह। इसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के जस्ट बाद हम लोग फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ़ोटो का साइज़ जो है 200 पिक्सल गुने 250 पिक्सल होना चाहिए। यानी आपकी लंबाई जो है 200 पिक्सल और हाइट ऊंचाई जो है वो 250 पिक्सल में होनी चाहिए। और फ़ोटो पे नाम होना चाहिए और फ़ोटो की तारीख होनी चाहिए।
और कलर फ़ोटो होनी चाहिए। उसी प्रकार आपका इंग्लिश सिग्नेचर 300 पिक्सल आपका चौड़ाई और 100 मीटर ऊंचाई चाहिए। उसी प्रकार हिंदी सिग्नेचर भी 300 पिक्सल गुने 100 पिक्सल चाहिए। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करेंगे। अगर आपका फ़ोटो का साइज उस गाइडलाइन के अनुसार नहीं है तो वहाँ पे रेड में आपको दिख जाएगा कि योर कलर एग्जैक्ट विथ इतना, आपका यहाँ पे रेड कलर में दिखा देगा। तो फिर से आपको हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, बोर्ड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद पासिंग स्टेटस, यानी आप पास है तो पास क्लिक करेंगे, अपियरिंग है तो अपियर करेंगे। अब कब पास हुए हैं ये उसमें डालना है। परसेंटेज कितना मार्क्स आया है ये डालना है। ऑब्टेन मार्क कितना है ये डालना है। आप अपने मार्कशीट के अनुसार इसमें डाटा को फिल कीजिएगा, क्योंकि वो मार्कशीट आपका उस समय वेरिफिकेशन के दौरान लगता है। कितना का एग्ज़ाम हुआ था ये डालना है, और परसेंटेज वह ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल का नाम डालना है। ये ध्यान रखना है, जब आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा तो वहाँ पे कोमा का यूज नहीं कीजिएगा। कोमा पॉइंट का जैसे यूज कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेगा प्लीज इंटर अल्फ़ाबेट स्पेशल ओनली, तो इसलिए वहाँ पे कोमा या पॉइंट का यूज नहीं करना है, यानी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। अब जैसे ही आप मैट्रिक के, यानी मैट्रिक के स्कूल का नाम, बोर्ड, पासिंग ईयर, परसेंटेज, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम दिए थे, कितना आया है, कितना परसेंटेज है डालने के बाद इंटरमीडिएट जैसे डालिएगा। आपके इंटर के स्कूल का नाम, बोर्ड और पास, तो इसके जस्ट नीचे देखिएगा, इसमें आपको 12 का मार्क्स डालने को आएगा। इंग्लिश में कितना आपका मार्क्स आया है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स देखा जाएगा 21 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। जैसे मान लीजिए आप कितना इंग्लिश में कितना लाए हैं, अपना मार्कशीट में देख लीजिएगा। टोटल मार्क्स 100 था, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए थे, और उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका कितना कितना आया है अपना देख के उसमें डालिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान ये सभी चीज़ें आपको चेक की जाएगी। तो इसलिए फिजिक्स में कितना है ये ध्यान रखिएगा। ध्यान से अपना प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स फिलअप करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे अब पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आई सर्टिफाई दैट अबव स्टेटमेंट आर ट्रू पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा 1000 रुपये आपका फ़ी लग रहा है। यस पे क्लिक कीजिएगा। यस पे क्लिक करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट या क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। हमको सुविधा के लिए क्यूआर कोड आसान दिखता है, इसलिए क्यूआर कोड पे डालें, और उसके बाद यूपीआई डालें, उसके बाद मेक पेमेंट किए, और उसके बाद इसको आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट क्लियर होगा आपका यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा,
और यहाँ पे प्रिंट टू हार्ड कॉपी या प्रिंट टू रिसिप्ट शो कर देगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपका पेमेंट शो कर रहा है या नहीं। यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा और इस प्रकार आपका फॉर्म